हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 80। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट आपके पास यहाँ पर एक DS का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अमन इज़ इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू राहुल। ओके, अमन किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू राहुल, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट से देखिए क्या गिवन है, उससे हमसे बताया कि सोनल इज़ नॉर्थ ऑफ राहुल एंड वेस्ट ऑफ तन्वी हु इज़ साउथ ऑफ विकास। ओके, उसने बोला कि सोनल कहाँ पर है, सोनल नॉर्थ में है किससे, राहुल से। ओके ठीक है, और वेस्ट में है तन्वी से, वेस्ट में है तन्वी से। ठीक है, और तन्वी साउथ में है किससे, विकास से। ठीक है, ओके फाइन। सो फर्स्ट में अगर मैं बात करूँ, ना ही अमन की बात यहाँ पर कहीं हो रही है, राहुल तो चलिए यहाँ पर गिवन है लेकिन अमन का कुछ पता नहीं है ना, तो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। सेकंड में क्या गिवन है, उसने बोला है कि तन्वी इज वेस्ट ऑफ नमन हु इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमन। ठीक है, उसने बोला कि तन्वी कहाँ पर है, वेस्ट में है नमन से, तन्वी वेस्ट में है नमन से। ओके, हु इज़ इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ अमन, नमन कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। मतलब मैं यहाँ बना सकता हूँ अमन को, ठीक है, इधर भी कहीं बना सकता हूँ। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि डिस्टेंस कितना है हमारे पास, है ना। उसके बाद हु इज़ इन नॉर्थ ऑफ मोहित। ओके, बात किसकी हो रही है, अमन की। अमन कहाँ पर है, नॉर्थ में है किससे, मोहित से। फाइन, सो यहाँ पर ये आपके पास गिवन है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ आपके पास राहुल का कहीं मेंशन नहीं है ना, तो सिर्फ सेकंड से मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। थर्ड से अगर मैं देखूँ तो अमन इज़ नॉर्थ ऑफ नरेश। अमन कहाँ पर है, नॉर्थ में है नरेश से। ठीक है, एंड साउथ वेस्ट ऑफ सोनल। ओके, बात किसकी हो रही है, अमन की, वो कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में है। ठीक है, किससे, सोनल से। ये आपके पास दिया हुआ है किसमें, थर्ड में। तो सिर्फ थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। अब मैं अगर ज्वाइन करके देखता हूँ, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ, इन दैट केस देखिए क्या होगा, राहुल आपके पास यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, अमन की, अमन आपके पास यहाँ है। दोनों में अगर सेम पॉइंट अगर मैं देखूँ क्या है, टी है ना। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है आपको कि ये देखिए, आप इधर एन तो बना देंगे, हमने इधर कहीं एन बना दिया, बट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, आपसे ए की, सो इन दैट केस ए देखिए आपके पास यहाँ भी बन पाएगा, ए आपके पास यहाँ भी बन पाएगा, ए आपके पास यहाँ भी बन पाएगा। तो आर के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन काफ़ी सारी है ना। इसका मतलब क्या है, इससे मैं सिर्फ आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को ज्वाइन करता हूँ तब भी देख लीजिए आपके पास एस यहाँ पर है। अब अगर मैं ए को बनाना चाहूँ तो देखिए ये डिस्टेंस तो हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है ना यहाँ पर, इजंट इट। अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस तो ऐसा यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि है कितना। मैं अमन को यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ कहीं भी बना सकता हूँ। मतलब क्या, फिर से अमन का जो डिस्टेंस है, मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा किसके रिस्पेक्ट में, राहुल के रिस्पेक्ट में, वो हमें कंफर्म नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ सी और एफ के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है। सी से एफ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप डी के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास जो साइन गिवन है वो सेम फ्लो में नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, इनके बीच में कोई भी रिलेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। एच और एफ के बीच में अगर मैं बात करूँ, एच आपके पास यहाँ है, एफ आपके पास यहाँ है। एच से एफ की अगर मैं बात करता हूँ फिर से वही चीज़ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपके पास जो साइन गिवन है ना, वो सेम फ्लो में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसके बीच में भी हम आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जी और डी की अगर मैं बात करता हूँ, जी आपके पास ये है, डी आपके पास ये है, अगेन द सेम थिंग। अगर मैं जी से डी की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो साइन है वो आपके सेम फ्लो में नहीं है, इसलिए इनके बीच में भी आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं तो सबके सब क्या हो गए, गलत हो गए ना। और किसी में भी एलिमेंट सेम नहीं है तो हम ईदर और की कंडीशन भी चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, नीदर फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो डी और जी के बीच में उसने बोला है कि डी इज इक्वल्स टू जी, डी इज इक्वल्स टू जी। इनके बीच हम कोई भी रिलेशन को नहीं निकाल सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। एफ और एच की बात करता हूँ, एफ आपके पास ये है, एच आपके पास ये है, फिर से अगेन द सेम थिंग। यहाँ पर इनके बीच में भी आप रिलेशन को नहीं निकाल सकते, इसलिए गलत हो जाएगा। जी और टी के बीच में बात करता हूँ तो फिर से वही चीज़, कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए।
ओके, नेक्स्ट उसने कहा कि ऑल पार्क्स आर स्मैश। ओके, सारे के सारे पार्क क्या है वो स्मैश हैं, ठीक है। ओके, सम वेजेस आर स्मैश। ओके, कुछ वेजेस क्या है वो स्मैश है। ओके, उसके बाद ऑल जोन आर वेजेस। ओके, सारे सारे जोन क्या है वो वेजेस हैं, ठीक है, जोन आएगा यहाँ पर। ओके, अब कंक्लूजन क्या है, सम जोन आर पार्क। कुछ जोन क्या है वो पार्क हैं, ऐसा मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ इसलिए गलत है। ऑल जोन आर पार्क, सारे के सारे जोन क्या है वो पार्क हैं, इसको भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल पार्क्स आर वेजेस, सारे के सारे पार्क्स क्या है वो वेजेस हैं, इसको भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सम स्मैश आर जोन, कुछ स्मैश क्या है वो जोन है, ये भी कंफर्म नहीं है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है इसमें क्या सारे के सारे गलत हो रहे हैं। किसी में भी आपके पास यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, इन दोनों में एलिमेंट सेम है बट इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईदर और की कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला कि ऑल बी आर एम, सारे के सारे बी क्या हैं वो एम है। ओके, ऑल एम आर सी, सारे सारे एम क्या है वो सी हैं। ओके, नो यू इज बी, कोई भी यू बी नहीं है, उस टाइम से ये चीज़ बोलिए तो कोई भी यू बी नहीं है, ये बना लेंगे, ठीक है। अब कंक्लूजन की अगर बात करते हैं तो कंक्लूजन क्या है कि सम यू आर एम, कुछ यू क्या है वो एम है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसको हम कंफर्म नहीं बोल सकते ना, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद नो सी इज़ यू, कोई भी सी यू नहीं है, इसको भी मैं कंफर्म नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि आपके पास यू यहाँ पर आ सकता है इसलिए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑल सी इज़ बी, सारे के सारे सी क्या है वो बी हैं, सारे के सारे सी आपके बी है नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होगा, आपके पास कोई भी सही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैंने उस टाइम बोला है कि 5 बॉयज़ जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर प्लेस्ड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, हु अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ओके, उसने कहा कि 5 बॉयज़ हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, सबके सब कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमें ये चीज़ पता करनी है कि ई के सेकेंड टू द लेफ्ट कौन होगा, ठीक है। सो फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट में उसने हमें क्या बताया कि पी इज़ प्लेस्ड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, पी क्या पर है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पर है, मतलब पी यहाँ पर हो सकता है या फिर पी यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद क्यू इज़ प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड सी। ओके, क्यू पी और सी के बीच में है, मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मैं ई को यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, इधर भी पुट कर सकता हूँ, इधर भी पुट कर सकता हूँ। तो अभी हमारे पास ई की पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर ई की पोजीशन फिक्स नहीं है तो हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि आपके पास सेकंड टू द लेफ्ट उसके कौन होगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, सेकंड से देखते हैं। तो उसने हमें क्या बताया, देखिए फिर से वही 5% बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उसने बोला कि ओनली वन बॉय इज़ प्लेस्ड बिटवीन सी एंड ई। ओके, सी और ई के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, ठीक है, और ई डज नॉट प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, और ई क्यू के लेफ्ट में नहीं है, इसका मतलब क्या, ई कहाँ पर होगा, क्यू के राइट साइड में होगा कहीं पे, ठीक। सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखिए आपके पास, आप ई को यहाँ भी पुट कर सकते थे, आप सी को यहाँ भी पुट कर सकते थे, सिर्फ इससे आपके पास मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता ना कि ई के सेकेंड टू द लेफ्ट कौन होगा। इसका मतलब क्या है, सिर्फ सेकंड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपके सी और ई के बीच में एक पर्सन है ना, ई यहाँ पर आएगा, फाइन, बचा क्या, डी यहाँ पर आएगा। उसने हमसे बोला था कि क्यू के राइट साइड में ही, ठीक है, ये चीज़ चलेगी हमारे पास। अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो ई यहाँ पर आएगा और आपका डी यहाँ पर आएगा, लेकिन इस केस में अगर मैं देखूँ तो क्यू के लेफ्ट साइड में आपके पास ई पड़ रहा है ना, तो ये कंडीशन तो आपके पास गलत हो जाएगी, ये कंडीशन आपके पास सही रहेगी। हमें क्या बताना था कि ई के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, तो सी आएगा। मतलब क्या कि फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करके मैं इस आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि 8 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द पर्सन्स आर सिटिंग एट बोथ ऑफ द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन एंड रेस्ट आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। उसने बोला कि 8 पर्सन है, ठीक है, जिसमें से अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो एक्सट्रीम एंड्स पर बैठे हैं ना वो कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ देख रहे हैं, बाकी सब कहाँ देख रहे हैं, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। उसने हमें ये चीज़ बताई है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट दी लेफ्ट एंड। ओके, लेफ्ट एंड पर कौन बैठेगा, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों तो साउथ देख रहे हैं तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड कैसे हो गया। जब तक आपके पास सारे के सारे यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में नहीं देख रहे होंगे ना, तब तक हम इसके लेफ्ट और राइट को चेंज नहीं करेंगे। मतलब कि अगर ये सब के सब साउथ देख रहे होते इन दैट केस लेफ्ट हैंड आपके पास ये हो जाता, बट यहाँ पर हम कंसीडर क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इसको लेफ्ट कंसीडर करेंगे, इसको राइट कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट में क्या किया मैंने उस टाइम से बोला है कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड क्यू। ओके, 2 पर्सन है किसके बीच में, डी और क्यू के बीच में। ओके, डी और क्यू के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। उसके बाद सी इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। ओके, सी कहाँ पर है, थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू है। ओके फाइन, उसके बाद ए इज थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, ए कहाँ पर है, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड है, मतलब ए यहाँ पर आएगा। अब इनको मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ये देखिए आपके पास यहाँ पर डी और क्यू हमें पता नहीं है, ये भी हो सकता है क्यू यहाँ पर हो, डी यहाँ पर हो। ठीक है, हम दोनों को पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास कुछ कंफर्म नहीं है, हम इनको कहाँ पर प्लेस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक, अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड में उसने कहा कि ए इज़ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड। ए कहाँ पर है, थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब यहीं पर आएगा। उसके बाद 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एस। ओके, 2 लोग हैं ए और एस के बीच में, मतलब क्या 1 2 ऐसा आएगा यहाँ पर। उसके बाद बी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। बी कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। ओके, और टी नेबर नहीं है ए और एस का, मतलब कि यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, या तो वो यहाँ पर आएगा या तो वो यहाँ पर आएगा। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो देखिए इसके लेफ्ट साइड में तो कोई आ ही नहीं पाएगा ना, तो मतलब ये कन्फर्म है टी आएगा यहाँ पर। अगर टी यहाँ पर होगा तो बी होगा यहाँ पर। तो सिर्फ सेकंड से मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर सकता हूँ कि आपके पास लेफ्ट एंड पर कौन बैठेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ना। सो जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए आई होप सबको आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।